हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्ट्रगल्स जो मैंने लाइफ इन द यूएस में फेस करे हैं इन लास्ट 12 ईयर्स। एंड आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई थिंक ये उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो एक सिमिलर जर्नी में है या फिर इस टाइप की जर्नी को एस्पायर कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रगल है वो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस किया, सेकेंड वाला ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्यूरिंग माई जॉब। तो सबसे पहला स्ट्रगल जो शायद सबसे डिफ़िकल्ट भी था वो था फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो जब मैं यहाँ यूएस आया था इन 2013 ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो यहाँ पे हम थे अराउंड 2 BHK में 6 लोग रहते थे। और छोटा सा 2 BHK था और एक रूम में 2 लोग और 2 लोग हॉल में, और हम 6 लोगों के लिए सिर्फ एक बाथरूम था विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड आई फील कि वो एक फाइनेंशियल कमी महसूस होती थी उस वक्त। तो एक पार्ट टाइम जॉब मुझे पकड़नी पड़ी और वो जॉब एक्चुअली नाइट शिफ्ट होती थी। तो इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल। इस टाइप ऑफ स्ट्रगल मैंने पहले कभी नहीं फेस किया हुआ था। और साथ में जो कुकिंग आती नहीं थी और बाहर खाना अफोर्डेबल नहीं था, तो धीरे धीरे कुकिंग सीखी और फाइनेंसेस को मैनेज किया और अपनी पढ़ाई को मैनेज किया। और फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ एक स्ट्रगल सर्वाइवल मोड में ही निकाला, और एट द एंड ऑफ द ईयर इंटर्नशिप लग गई एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद आता है मूविंग ऑन टू द सेकंड स्ट्रगल जो मैंने इंटर्नशिप में फेस किया था, वो था कल्चरल स्ट्रगल के। अब मुझे इंटर्नशिप में मेरी टीम में एक्चुअली सब अमेरिकन्स थे। तो दैट वाज द फर्स्ट रियल अमेरिकन एक्सपोजर आई गॉट इन द यूएस। तो आई रियलाइज़ कि जो मेरे मैनेजर था उसका एक एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मुझे उस एक्सेंट को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, बट धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो गया। और मुझे भी पता चला कि मेरे टीममेट्स को मेरा इंडियन इंग्लिश एक्सेंट भी कभी कभी नहीं समझ आता है, और उसके लिए मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा स्लो बोलना। और मैंने देखा कि उनको धीरे धीरे ये समझ आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद एक एडेड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, वो है इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस जो होते हैं टीम में। तो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में ऐसा रहता है कि बहुत बार कुछ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होती है या फिर कुछ लोकल रेफरेंसेस यूज़ होते हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता होता है। तो उस वक्त तो यू जस्ट हैव टू नोड योर हेड और मे बी जस्ट एग्री ऑन ऑन द कॉन्वर्जेशन। और बाद में जाके फिर मैं गूगल करके देखता था कि अच्छा इसका ये मतलब है। तो धीरे धीरे ये चीज़ समझ आने लगी, और इट टुक मी आई वुड से couple of years to completely fit into the informal conversation of workplace. बट जो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है वो काफ़ी सिंपल है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन जस्ट स्टार्ट टू फिट इन राइट अवे। उसमें बेसिक इंग्लिश जो आती है तो वो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तुम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में तुम्हें भी पता है, दोनों को पता है, तो यू कैन जस्ट हैव अ कॉन्वर्जेशन। तो आई थिंक ये एक चैलेंज मुझे फेस हुआ। और उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड स्ट्रगल, वो था मेंटल हेल्थ। सो दिस वाज व्हेन आई वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर अराउंड 4-5 years। और इसमें मुझे अब ये चैलेंज तब आया जब मैं एक न्यू सिटी में मूव हो गया था। मैंने एक जॉब स्विच किया, तो मैं सियाटल से सैन फ्रांसिस्को मूव हुआ। सैन फ्रांसिस्को में मेरे दोस्त नहीं थे, और ये वो फेज़ है जब लॉकडाउन लगा था और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था। तो वर्क प्लेस इंटरेक्शंस भी ख़त्म हो गए थे। तो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फीलिंग अ बिट लोनली एंड होमसिक। तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का फेज़ आना स्टार्ट हुआ, और काम में मन लगना थोड़ा सा बंद हो गया उस वक्त। और धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि थिंग्स आर अ लॉट डिफ़िकल्ट नाउ। तो इसमें आई स्टार्टेड ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। इस फेज़ में मेरा अराउंड 20 kgs वेट इंक्रीज़ हुआ था, फ्रॉम 74 kgs टू आई गॉट टू 94 kgs। तो आई थिंक ये आई डोंट नो ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है कि नहीं आता, बट इट फॉर मी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बट द वे व्हेन आई लुक बैक ऑन दिस फेज़ आई फील कि इसने मुझे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है, एक मोर डिसिप्लिन पर्सन बनाया है। और इस फेज़ को फेस करने का यही तरीका है कि जस्ट फोकस ऑन वन डे एट अ टाइम। उस एक दिन में एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस या एक मीनिंगफुल काम करने की कोशिश करो, और विद टाइम एंड पेशेंस इट जस्ट मूव्स ऑन। और उसके बाद यू कम बैक वेरी स्ट्रांगली। एंड इन फैक्ट इन लास्ट 1.5 to 2 years मैंने अपना वेट लॉस जर्नी करी है, और आई मैनेज टू लूज़ अराउंड 15 to 16 kgs इन लास्ट 1.5 years to 2 years। और मेरा इस साल का गोल है कि मैं 5 years और वेट लॉस करूँगा, तो आई विल रीच
to the initial weight I had, which was 74 kgs. So this is my goal of 2025. Moving on to struggle number 4, which is purpose of life. ये थोड़ा सा एक philosophical मेरा last few months में मैं face कर रहा हूँ कि यहाँ यूएस में लाइफ का पर्पस क्या है, ये कि हम क्या करना चाहते थे, क्या हम जो भी हम कर रहे हैं क्या हम यही करना चाहते थे, या फिर हमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि हम लाइफ में करना क्या चाहते थे और वही करते गए जो सोसाइटी हमें बोलते कि करते रहो। और हम शुरू से ही आई थिंक हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें करना क्या है। वी जस्ट स्टार्टेड रनिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और हमेशा से कुछ ना कुछ चेज़ करते जा रहे हैं, और आज भी वही स्टोरी है। वी आर स्टिल चेजिंग समथिंग और द अदर। आई मीन आई कैन से पर्सनली फॉर माई सेल्फ आई एम स्टिल चेजिंग समथिंग। तो अभी जैसे कुछ लोग शायद जॉब से रिलेटेड कुछ चेज़ कर रहे हो, या कुछ मटेरियलिज्म से रिलेटेड, तुम गाड़ी या घर या सबका अलग अलग डिफरेंट स्टेज है, बट आई फील एवरी वन इज़ चेजिंग समथिंग और द अदर। एंड पर्सनली फॉर मी आई एम चेजिंग थिंग्स बट आई एम नॉट गेटिंग एनी वेयर। आई मीन इवन जो मैं चेज़ कर रहा हूँ वो मुझे मिल भी चाहती है, देन ऑल्सो आई फील कि शायद ये मुझे चाहिए ही नहीं था या फिर कुछ और चाहिए। तो ये सोचना मैंने स्टार्ट किया है लास्ट कुछ महीनों में, और आई डोंट नो इफ़ आई मीन इट माइट इवन साउंड स्टूपिड टू लॉट ऑफ पीपल कि भाई ये बेकार की बात है या फिर इट डजंट मेक एनी सेंस, और मे बी नाउ वी आर काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड टू थिंक लाइक दिस कि अब कुछ अब ये हार्ड वायरिंग हो चुकी है, और अब इस मामले में सोचना भी एक स्टूपिडिटी लगती है। बट शायद जब बचपन में हम शायद जब सोचते थे तो उस वक्त वो अलग चीज़ होती थी कि अलग कि हाँ भाई अभी हम ये करेंगे या वो करेंगे, तो वो शायद हमने सोचना बंद कर दिया और हम एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर में फिट हो चुके हैं, और इस स्ट्रक्चर से अब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये थॉट मुझे आता है, लेट मी नो कि आपको इसका कुछ मीनिंग फील होता है कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रगल which I think every US NRI faces, that is decision making। यहाँ पे क्योंकि H1B वीज़ा पे लाइफ थोड़ी सी अनसर्टन है, इनफैक्ट काफ़ी अनसर्टन है, तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जैसे कि घर लेना है कि नहीं लेना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। और इसके बाद एक और जो डिसीजन आ जाता है कि क्योंकि यूएस में लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है इंडियंस के लिए ऑन वीज़ा, तो अब यहीं इसी लाइफ को ही अपना लाइफ बना लेना है या फिर इंडिया वापस जाना है। तो एक यूएस वर्सेस इंडिया की डिबेट चलती रहती है। तो दिस इज़ द फिफ्थ स्ट्रगल, डिसीजन मेकिंग। और इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो सबके डिफरेंट है। मेरा चैलेंज हमेशा से यही रहा था कि मुझे शायद कुछ अपना करना है, बट इस स्ट्रक्चर में रह के यहाँ यूएस में पॉसिबल नहीं है वो करना। तो आई थिंक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ मैंने जीना सीख लिया है ओवर द ईयर्स, और रिसेंटली मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अब इसमें बहुत क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गया है। और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इट माइट बी समवेयर ओवर हेयर, सो चेक इट आउट। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। आज के लिए इतना ही, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।